अब हम लोग फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में। ए फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज ए फंक्शन दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड ए क्लास बट इज कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। फ्रेंड फंक्शन वैसा फंक्शन होता है कि वो क्या होता है, क्लास के बाहर डिक्लेयर होता है, पर वो कैपेबल होता है, मतलब उसमें वो क्षमता होता है कि क्लास के अंदर के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर दोनों को एक्सेस कर सकता है। वो पता होगा कि प्राइवेट जो होता है वो क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता, पर इसकी मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड जो है, जो इनहेरिट किया रहेगा इस क्लास को, तो ही वो यूज कर सकता है, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। पर ये बिना इनहेरिट किए ही उस क्लास के जितने भी मेंबर हैं उनको एक्सेस, जो प्राइवेट है हो या प्रोटेक्टेड, सबको एक्सेस कर सकता है। We declare a friend function using the friend keyword inside the body of the class। उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग उस फंक्शन के आगे जिस क्लास में उसको फ्रेंड फंक्शन बनाना है उसमें जाकर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए उसका सिंटेक्स है। तो यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले तो जिस क्लास में आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो उसमें फ्रेंड लिखे, फिर रिटर्न टाइप लिखे, फिर फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ फ्रेंड डॉट सी पी पी के नाम से, और यहाँ पे बेसिक सी प्लस प्लस का कोड लिखूंगा, एच इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std इंट में पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्लास बनाना है। तो क्लास बनाया, इस क्लास का नाम देता हूँ माई क्लास। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे प्राइवेट लिख देता हूँ, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा डायरेक्ट, अगर वेरिएबल बनाता तो वो भी प्राइवेट हो जाता। तो मैं क्या वेरिएबल बना इंटीजर टाइप का, जिसका नाम दे दिया नम। नम इक्वल टू कर दिया 11। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझको इसको एक्सेस करना होगा कर सकते हैं इस क्लास के बाहर। तो इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बनाया माई क्लास। हमें पता है कि जो प्राइवेट मेंबर होता है क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। इस ऑब्जेक्ट का नाम ओबी लिखा है। ठीक है, ओबी डॉट करूँगा, और इस नम को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, ऐसे नहीं, सी आउट करता हूँ। ठीक है, सी आउट करूँगा, ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, ओबी डॉट नम करूँगा। हम लोग क्या इसको क्लास के बाहर ही इस जो प्राइवेट वेरिएबल उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे फ्रेंड फंक्शन, और वो क्या करेगा, इसको हम लोग प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका रिटर्न टाइप लिखना है। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न टाइप वॉइड, और उस फंक्शन का नाम माई फन दिया। ठीक है, और ये आर्गुमेंट में हम लोग, जो आर्गुमेंट में सेम एक क्लास का नाम है ना वो पास कर देंगे। ठीक है, माई क्लास। तो अब क्या हो जाएगा, फन नाम का जो फंक्शन बनेगा, माई फन नाम का फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, इस माई क्लास का फ्रेंड हो जाएगा। तो अब ये क्या कर सकता है, इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा और उस फंक्शन का नाम जो हमने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस करना होगा ना, जैसे सी आउट करूँगा, और यहाँ पे हमें पैरामीटर भी पास करना है। जैसे कि ये पैरामीटर लेगा ना, तो पैरामीटर सेम यही क्लास को पैरामीटर लेगा, माई क्लास। और इस माई क्लास का लेगा तो इसके रेफरेंस के लिए एक वेरिएबल बना दो एक्स, यानी कि माई क्लास इसके पैरामीटर में पास होगा। उसके लिए हमने एक्स वेरिएबल बनाया। अब इस एक्स वेरिएबल के थ्रू हम लोग इनके अंदर जो भी प्राइवेट डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन पढ़े थे ना, जो यहाँ पे आर्गुमेंट आता है, तो एक्चुअल तो ये हो गया। ठीक है, एक्चुअल ये आर्गुमेंट ये हो गया, और यहाँ पे जो होता है ना फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। तो यहाँ से हमें कॉपी बनकर इसमें आता है, जो कि इस वेरिएबल में असाइन हो जाता है। इसको थोड़ा हम लोग एक्सेस करते हैं। अगर मैं करूँ एक्स, ठीक है, एक्स यानी एक्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्लास को। ठीक है, एक्स, और डॉट करूँ, इसके अंदर कौन कौन सा वेरिएबल है, जैसे नम वेरिएबल। तो नम लिखूंगा ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। और मैं सी आउट करूँ, इंडेल लगा देता हूँ। ठीक है,
अब हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब हम लोग को इसको यूज करने के लिए इस क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है, मेन क्लास में, ठीक है, माई फोन लिखा और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओ, क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये मतलब ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट लेगा। ये ऑब्जेक्ट कौन सा लेगा? इस क्लास टाइप का। तो इस क्लास का मैं पैरामीटर पास कर दूंगा इसमें, ठीक है। जो हमने क्या किया था, यहाँ पे माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक, उसी को मैंने इस माई फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, आर्गुमेंट में पास कर दिया, क्योंकि ये पैरामीटर लेगा, सेम इसी क्लास टाइप का पैरामीटर ले रहा है, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट यहीं पे पास कर दिया। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें वो दिख जाएगा, यहाँ पे 11 आ गया। और इसमें कुछ कैलकुलेशन करना रहता तो वो भी कर सकते थे, नंबर प्लस 10 करूंगा तो देखिएगा उसमें 10 बढ़ के हमें मिल जाएगा। सेव करूंगा रन करूंगा तो हमें 21 मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल था फ्रेंड फंक्शन का, जिसकी मदद से आप क्लास के अंदर के जो भी प्राइवेट डाटा मेंबर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं फ्रेंड क्लास के बारे में। यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर ए फ्रेंड क्लास एज ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। हम लोग एक क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं किसी क्लास का फ्रेंड बनाने के लिए। व्हेन वन क्लास इज डिक्लेयर एज अ फ्रेंड ऑफ अनदर, जब हम लोग एक क्लास को दूसरे क्लास के लिए फ्रेंड बनाते हैं, इट इज ग्रांटेड एक्सेस टू द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। तो उसको वो पावर मिल जाता है कि वो जो भी उसका फ्रेंड है उसका प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जितने भी मेंबर हो उनको एक्सेस कर सकता है। दिस कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू अलाउ वन क्लास टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ अनदर क्लास। यह वहाँ पे यूजफुल होता है कि आप चाहें कि बिना इनहेरिट किए ही एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सेस कर ले, तो ये तभी संभव होता है जब आप फ्रेंड क्लास बनाते हैं उसे। यहाँ तक कि ये प्राइवेट को भी एक्सेस कर लेता है। प्राइवेट क्या होता है ना, प्राइवेट प्राइवेट केवल उस क्लास के अंदर ही एक्सेस होता है, बाहर नहीं एक्सेस होता है, पहले पढ़े थे। और प्रोटेक्टर क्या है ना, जो इसको डिराइव किया रहेगा वही एक्सेस कर सकता है, पर अगर फ्रेंड बन जाएगा तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड दोनों का एक्सेस कर सकता है। सिंटेक्स है, सबसे पहले क्लास और क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम आपने दिया है उसके अंदर क्या करना है, फ्रेंड क्लास बनना है, तो सबसे पहले फ्रेंड लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर उस क्लास का नाम दे देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करता हूँ, सारे कोड अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास, इस क्लास का नाम दे दिया ए, और कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे क्या करूंगा, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाऊंगा, फिर कॉलन लगाऊंगा और दो वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, इंटीजर टाइप का, जिनका नाम num1 दे दिया और num2 दे दिया। अब इसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं कि इनकैप्सुलेशन में पढ़ते हैं कि हम लोग जितना भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग प्राइवेट लिख देते हैं, और उनको गेट और सेट करने के लिए हम लोग पब्लिक में एक एक मेथड बनाते हैं। तो वही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एक मेथड बनाऊंगा, रिटर्न टाइप लिखा void, इसमें लिखूंगा गेट डाटा नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि यूजर के लिए डाटा को गेट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा, इंट ए और इंट बी। ये गेट डाटा करेगा, ये दो पैरामीटर लेगा, और जो दोनों पैरामीटर लेगा ना, num1 num2 में सेट करेगा। num1 इक्वल टू कर दो, जो ए में जो डाटा आएगा ना, ठीक है, वो इसके बराबर कर दो। और फिर num2 में क्या डाल दो, जो बी में, जो बी पैरामीटर में जो डाटा आएगा ना उसको डाल दो। जब ये फंक्शन को होगा, इसमें दो हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे, दोनों आर्गुमेंट इस पैरामीटर में आएगा। जो ए में आएगा वो num1 में चला जाएगा, और जो बी में आएगा वो num2 में चला जाएगा, ठीक है। फिर एक और मेथड बनाऊंगा जिसका रिटर्न टाइप void रहेगा, और इसका नाम दे देता हूँ डिस्प यानी डिस्प्ले के लिए। इसका क्या क्या काम रहेगा कि num1 num2 में जो भी डाटा है वो हमें प्रिंट होकर मिले। सी आउट कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा num1 इक्वल टू, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा num1, फिर लगा दूंगा इंडेल। डबल कोट्स के अंदर num1 जो लिखा है वो डायरेक्ट लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। इस लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा num2, ठीक है, और ये हो जाएगा num2। यहाँ पे देखिए ये जो कोमा लगा है, कोमा नहीं होना चाहिए, इसीलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल जो भी नंबर 1 में होगा num1 वेरिएबल में, और num2 वेरिएबल में जो भी डाटा होगा
डिस्प फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर का वो डाटा शो हो जाएगा। ठीक है, और एक और मैं क्लास बनाऊंगा। ठीक है, क्लास का नाम दे दूंगा बी। अब मैं चाहूंगा कि जो क्लास बी बना है यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, वो क्लास ए के अंदर के डाटा को एक्सेस करे पर बिना इनहेरिट किए। ठीक है, यानी फ्रेंड फंक्शन बनाऊंगा। तो इस बी को हमको पहले क्लास ए में फ्रेंड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड यूज करूंगा, लिखूंगा, फिर लिखूंगा क्लास और उस क्लास का नाम दे दूंगा बी। अब बी क्लास क्या करेगा, अब इसमें एक्सेस कर लेगा इसके प्राइवेट प्रोटेक्टर जितने भी मेंबर है सबको एक्सेस कर सकता है। लिखता हूँ पब्लिक, यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिनका नाम देता हूँ ऐड। ठीक है, और इस फंक्शन में क्या करूंगा, एक पैरामीटर पास करूंगा जो कि होगा सेम इस क्लास टाइप का। ठीक है, इस ए क्लास टाइप का। तो ए क्लास को यहाँ पे पास किया और फिर इसके लिए एक वेरिएबल बना दिया स्मॉल है। ठीक है, बड़ा ए हमारा क्लास है और उसके लिए एक वेरिएबल हमने बनाया, यहाँ पे पैरामीटर हमने पास कर दिया और पैरामीटर जो पास किया उसके लिए एक वेरिएबल हमने छोटा स्मॉल ए दे दिया। अब इसकी मदद से जो भी इसमें डाटा है हम उन लोग एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो सी आउट करूंगा और सी आउट और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दूंगा आई एम फ्रेंड फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा। ठीक है, और क्या करूँगा, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा नम1 इज, फिर यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो क्लास का है लिए एक हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया ए, तो यहाँ पे ए लिखूँगा, ए डॉट करूँगा। इसकी मदद से हम लोग इसके अंदर के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जो कि num1 है और num2 है। तो num1 लिखूँगा। ठीक है, और इसमें कुछ बढ़ाना ना, जैसे मैं 2 बढ़ा दूंगा, फिर लास्ट में एंड लगा दूंगा। फिर इस लाइन को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा num2 इज और फिर यहाँ ए डॉट num2 प्लस 2 कर दूंगा। तो जो num2 वेरिएबल है उसमें 2 बढ़ाकर हमें प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा, कैपिटल ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल है, और जो स्मॉल ए के लिए जो ऑब्जेक्ट बना ए के लिए स्मॉल है, तो इसको मैं पकड़ूंगा ए डॉट, इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गेट डाटा को कॉल करेंगे और इसमें डाटा को पास करेंगे। मैं पास करता हूँ 10 20। फिर इसके बाद इसी क्लास को ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, इसके बाद डिस्प फंक्शन को कॉल करूंगा, तो हमें डिस्प फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर मैं बी क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसका नाम देता हूँ बी, और इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, बी डॉट और ऐड फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे क्या किया, सेम क्लास का रेफरेंस ले रहा है ना, तो इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट को पास करा दूंगा जो कि स्मॉल ए है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, सेव करूंगा और रन कर दूंगा। देखिए पहले num1 क्या हुआ था, डाले हमने यहाँ पे 10 और 20, तो हम लोग को num1 10 और 20 आया। फिर इसके बाद आई एम फ्रेंड फंक्शन खोलूंगा, फिर उन दोनों में देखिए मैंने +2 किया तो 2 2 बढ़ाकर हमें आउटपुट मिल गया। ये था हमारा फ्रेंड क्लास का एग्जाम्पल जो कि बिना इनहेरिट किए पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं।